नाज़रीन, बात करें आज इंसदाद दहशतगर्दी की खसूसी अदालत ने एक और फैसला सुना दिया है 9 मई के हवाले से कि जहाँ पर राना सनाउल्लाह खान जो कि मुस्लिम लीग नून के सूबाई सदर हैं, उनके डेरे पर हमला किया गया था। तो उन मुलजमान को सज़ा भी आज सुना दी गई है। तो उसमें सबसे ख़ास बात यह है कि 2 MPs पंजाब असम्बली के मेंबर्स शेख शाहद जवेद और इसके अलावा मोहम्मद इस्माइल सीला, इन दोनों को भी सज़ाएं सुना दी गई हैं, जिस पर अब इलेक्शन कमीशन की जानब से मुमकिन तौर पर इनको डी सीट कर दिया जाएगा, जैसे कि पहले भी हुआ है। जो 31 जुलाई को सज़ाएं सुनाई गई थी, क्योंकि उसके बाद हाई कोर्ट की जानब से कोई भी रिलीफ नहीं दिया गया, बल्कि जो लोग सरगोदा से या वज़ीराबाद गुजरात से भी अपनी अपीलें लेकर गए थे, तो हाई कोर्ट की जानब से कहा गया था कि पहले वो सरेंडर करें, फिर उसके बाद जो है वो उनकी अपील सुनी जाएगी। तो इसलिए अब ये केस जो है वो नए मरहले में दाखिल हो गया है। इंटरेस्टिंग सूरत हाल पैदा हो गई है कि फैसलाबाद में ज़िमनी इंतखाबात पहले 3 हलकों में होने जा रहे हैं, अब मज़ीद 2 में भी हो सकते हैं। तो सियासी टेम्परेचर बढ़ गया। तो बात करने के लिए हमारे साथ फैसलाबाद के माया न्याज सियासी तज्ज़ियाकार ज़फ़र डोगर साहब मौजूद हैं। डोगर साहब, शुक्रिया, आपने हमेशा की तरह टाइम दिया। तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग सूरत हाल पैदा हो चुकी है। 3 ज़िमनी इलेक्शन पहले से अनाउंसड है, 5 अक्टूबर को होंगे। तो आज फिर फैसला आया, राना सनाउल्लाह खान के डेरे पर हमला हुआ है, तो मज़ीद 2 MP नाअहल हो गए। क्या देखते हैं फैसलाबाद किस सिमत में जा रही है सियासत? जी, बहुत शुक्रिया अब्दुर्रहमान। जैसा कि आप जानते हैं कि फैसलाबाद में गुज़श्ता इलेक्शन में एक रेला था PTI का। यही वजह कि फैसलाबाद शहर में कोई एक सीट भी मुस्लिम लीग नून नहीं जीत सकी। हाँ, अलबत्ता जो देहाती एरियाज़ थे उनमें से 4-5 नशिस्तें वो जीत सके। ये 2 हलके आज के फैसले के नतीजे में PP 115 से शेख शाहद जावेद वो उनको सज़ा हो गई है। तो अल्टीमेटली वो नाअहल हो जाएंगे और वो हल्का खाली हो जाएगा और वहाँ भी ज़िमनी इलेक्शन होगा। इसी तरह PP 116 जहाँ से मलिक इस्माइल सीला जीते थे उनको भी सज़ा हो गई। शेख शाहद जावेद को 3 साल, मलिक इस्माइल सीला को 10 साल कैद की सज़ा हुई। तो वो भी नाअहल हो जाएंगे और उनका हल्का खाली होगा, वहाँ भी ज़िमनी इलेक्शन होगा। तो ये 3 हलकों में पहले हो रहे हैं, कौमी असम्बली के 2 और 1 सूबाई का, अब 2 और शामिल हो जाएंगे। हम सिर्फ इन 2 हलकों तक महदूद रहते हैं कि PP 115 और PP 116 में क्या सिनेरियो हो सकता है। गुज़श्ता इलेक्शन में PP 115 में आपको मालूम है कि मुकाबला शेख शाहद जावेद PTI के और मुस्लिम लीग नून के मियां ताहिर जमील के दरमियान हुआ और बहुत ही दिलचस्प मुकाबले की तवक्को थी, लेकिन बहरहाल कुछ 14,000 की लीड से शेख शाहद जावेद जीत गए। हालांकि ताहिर जमील बड़े पॉपुलर थे और 2 बार जीत भी चुके हैं। 2 बार जीत भी चुके हैं और बड़े अपने इलाके में बड़ी बड़ी उनकी जड़ें, एक मकबूल अवामी लीडर हैं। और बिल्कुल एक नौवारिद शेख शाहद जावेद पहली दफ़ा इलेक्शन लड़ा और तकरीबन उन्होंने 52,000 के करीब वोट लिया, 52-53,000, और ये इनका था 39,000 के लगभग। 14,000 वोटों की लगभग वो उनकी लीड थी। इसी तरह PP 116 में शेख जो राना सनाउल्लाह खान के साहबजादे, उनके दामाद अहमद शहरयार, वो मलिक इस्माइल सीला से हार गए और 67,000 यानी 67,000 के करीब वोट थे मलिक इस्माइल सीला के और 53,000 के लगभग थे इनके राना शहरयार के। यहाँ 14,500-15,000 का फ़र्क था। अब हम देखते हैं कि पिछली दफ़ा तो एक रेला था, इलेक्शन में PTI जीत गई, लेकिन अब क्या होगा? अच्छा, अब इसमें सर पहले भी जैसे हम डिस्कस करते रहे हैं कि ज़िमनी इंतखाबात में टिकटों की लड़ाई, नून लीग के हर हलके से 2-2 उम्मीदवार है। वैसे इस हलके में मुझे लग रहा है कि ताहिर जमील और अहमद शाहरयार के अलावा कोई उम्मीदवार नून लीग के अभी तक नहीं है, या हो सकता है? हो सकता है, अच्छा, होगा इन्हीं में से। राना अहमद शहरयार का टिकट तो तकरीबन पक्का है, ठीक वो है। तो मिल जाएगा उनको। PP 116 मुस्लिम लीग नून के राना अहमद शहरयार, और PTI के कौन होते हैं ये पता चल जाएगा। ठीक है। PP 115 यहाँ PTI के कौन आते हैं ये देखना होगा, क्योंकि जब वो अब सज़ा याफ्ता हैं, क्या बनता है, किसको टिकट देते हैं। लेकिन मुस्लिम लीग नून के मियां ताहिर जमील उम्मीदवार हो सकते हैं, या मियां ताहिर जमील के कहने पर किसी को टिकट दिया जा सकता है। नहीं, मियां ताहिर जमील विड्रा करेंगे? बहरहाल इसमें बड़ी खबर छुपी हुई है।
पार्टी बताएं ना। की मकामी लीडरशिप की ख्वाहिश है कि मियां ताहिर जमील खुद इलेक्शन में उतरें। ठीक है। हो सकता है मियां ताहिर जमील किसी और को उतार दें। नहीं, वो बताएं, सारा शहर सुनना चाहता है, ये ऐसा बहुत खुशकिस्मत बड़ी कौन है? खबर हो सकती है, लेकिन इसके लिए पार्टी की रजामंदी ज़रूरी है। कोई मियां ताहिर जमील के अजीज़ भी हो सकते हैं। हो सकता है मियां ताहिर जमील खुद कहें जी मेरी जगह इनको टिकट दे दें। अभी अगर ये मैं आपको बहुत बड़ी खबर दे रहा हूँ। अगर तो मियां ताहिर जमील का मामला, वो तो बड़े मजबूत उम्मीदवार हो सकते हैं, 2 बार जीते हुए हैं, उनके टिकट पर शायद बात ना हो। अब जो अजीज़ आपने मैदान में उतारा है, तो ये सारा शहर जानना चाहता है कि ऐसा कौन सा अजीज़ है जिसकी खातर मियां ताहिर जमील भी अपना टिकट विदड्रा करने में जो है वो अपनी खुशी महसूस करेंगे। देखिए अभी ये हल्का खाली होना बाकी है। मैं नहीं चाहता कि मियां ताहिर जमील साहब की सिक्रेसी, उनके बारे में उनके लिए कोई प्रॉब्लम पैदा हो जाए, उनकी सियासी हिकमत अमली को नुकसान पहुँचे। मियां ताहिर जमील, पहली बात यह है कि मियां ताहिर जमील मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार हैं। बिल्कुल है। यानी हाँ। वो हारे थे, अब उनको टिकट मिल जाएगा दोबारा। एग्जैक्टली। उनसे ज़्यादा मजबूत उम्मीदवार उस हल्के में पार्टी के पास कोई और नहीं है। बिल्कुल। हाँ, अगर मियां ताहिर जमील साहब खुद किसी और को लड़ाना चाहें तो इस पे पार्टी क्या फ़ैसला करेगी ये देखना होगा। लेकिन होंगे उनके बहुत ही करीबी अजीज़, कोई उनका बहुत ब्लड रिलेशन, और ये अभी अभी मेरे लब ना खुलवाएं। अच्छा, ये बता दें, मियां ताहिर जमील खुद क्यों नहीं लड़ना चाहेंगे? मियां ताहिर जमील साहब वो लड़ेंगे, पूरा इलेक्शन लड़ेंगे, उसी तरह लड़ेंगे जिस तरह वो खुद अपने लिए लड़ते हैं। तो मतलब ये कि यार और भी लोगों को फिर अब बाज़ औक़ात कोशिश करते हैं कि चलें यार अब चलें मैं नहीं इसको लड़ा देते हैं। तो बड़े बड़े अच्छे उनके हैं, उनके पास ऐसे चॉइसेस हैं। अच्छा, वो चॉइस ऐसी हो सकती है कि जिसको पार्टी टिकट दे दे? यही वो पॉइंट है जिस पर ये इन्हसार करता है इस बात पर कि उनकी लॉबी कितनी स्ट्रॉन्ग है। अगर वो ख़ुद इलेक्शन लड़ना चाहें तो बात ही कोई नहीं, उनको तो टिकट देने में ना राना सनाउल्लाह खां जो सदर हैं पंजाब मुस्लिम लीग नून के, ना उनको एतराज़ है, ना चौधरी शेर अली ग्रुप को एतराज़ हो सकता है। हाँ, अगर वो अपनी जगह अपने किसी अजीज़ को टिकट दिलाना चाहें, इस पर फिर पार्टी फ़ैसला करेगी कि क्या उनका एनालिसिस अपने हलके के हवाले से दुरुस्त है कि वो जिसको टिकट दिलाना चाहें क्या वो इस काबिल होंगे कि वो जीत सकें। ये उनकी लॉबी पे मुनहसर है, उनके ताल्लुकात आला क़यादत से किस नौइयत के हैं ये मैटर करेगा। ओके डॉक्टर साहब, अब मैं आखिरी सवाल की जानिब आऊँगा कि ये 2 हलके हम महफूज समझ रहे हैं नून लीग के लिए कि यहाँ से राना अहमद शहरयार ही हिस्सा लेंगे, मियां ताहिर जमील या उनके कोई जो है वो बहुत करीबी हिस्सा लेंगे? क्या कोई और बंदा भी नून लीग का आ सकता है जो इन हलकों में कूदने के लिए तैयार हो? देखें, कूदने के लिए जो भी तैयार हो, इन दोनों के सिवा टिकट किसी को नहीं मिलेगा। राना अहमद शहरयार का टिकट कैंसिल करना इतना आसान नहीं है पार्टी के लिए। राना अहमद शहरयार की पहली एंट्री जो थी, पहली दफ़ा ही उन्होंने जो इलेक्शन लड़ा, उन्होंने 53,000 के लगभग वोट लिया। वो एक वेव में हार गए। एक वेव थी, आपको पता, फैसलाबाद में यूँ चली और उसमें वो भी शिकार हुए। अच्छा, एक सवाल मेरे जहन में आ रहा है कि ये 9 मई के केसेस अब ख़त्म हो गए हैं या मज़ीद कोई और भी नाअहलियाँ बाकी हैं? जी, हो सकती हैं। मुकदमात ख़त्म हो चुके, कुछ मामलात ऐसे हैं जो कुछ लोगों का ट्रायल मुकम्मल नहीं हुआ क्योंकि उनके ख़िलाफ़ चालान पेश नहीं किए गए। चालान इसलिए पेश नहीं किए जा सके कि वो उनके हवाले से अभी मामलात, उनके जो गवाहियाँ, एविडेंस वगैरह जमा करना, वो अधूरे चालानों की वजह से, या फिर वो चूँकि शामिल तफ्तीश नहीं हुए, कोई भी वजह बनी, वो उनके चालान मुकम्मल तौर पे अदालतों में पेश नहीं हो सके। इस वजह से उनके हवाले से फ़ैसले नहीं हो सके। मसलन उनमें जो एक MNA हमारे जो डिजकोट से मलिक उमर फ़ारूक, वो भी शामिल हैं। आई एम नॉट श्योर बट डॉक्टर निसार जट का भी नाम कोई लिया जा रहा था। इसके अलावा कुछ अली अफजल शाही का भी मेरा ख्याल वो भी शामिल हैं। तो कुछ लोग, और फिर अली अमीन गंडापुर या मरकज़ी लीडरशिप में से वो सबसे बड़े तो वो ऐसे नाम हैं जिनका हमने मालूम किया कि इनका ना बरी होने वालों में नाम शामिल है, ना सज़ा याफ्तगान में नाम शामिल है। चक्कर क्या है? तो पता चला कि ये अदालती मफरूर हैं
और इस वजह से अभी तक इनका चालान पेश नहीं हो सका, इस वजह से फैसले नहीं आ सके। ओके, अब क्या होगा मुस्तकबिल इनका? मुस्तकबिल में इनके फैसले हो सकते हैं, लेकिन ज़्यादा चांस ये है कि अगर कोई इनकी बारगेनिंग हो जाती है एस्टेब्लिशमेंट के साथ, या मतलब वो लीनियंट व्यू अगर इनके तल्लुकात की नौइयत बेहतर रहती है एस्टेब्लिशमेंट से, तो हो सकता है फिर वो, ये अंदाज़े होते हैं हमारे, बाकी इस्टेब्लिशमेंट की पॉलिसी क्या है हम नहीं कह सकते, लेकिन यूँ कह लें कि ताकतवर हलकों के साथ अगर मामला अच्छे हुए तो हो सकता मामला यूँ ही चलता रहे और चालान पेश ही ना हो। और बहरहाल किसे क्या सूट करता है हम कुछ कमेंट नहीं कर सकते, क्योंकि हम भी एक लीगल वो फ्रेमवर्क के अंदर रहने के पाबंद हैं। अभी किसी के ऊपर बराह रास्त किसी की नीयत पे शक नहीं कर सकते कि कौन क्या चाह रहा है, लेकिन बहरहाल अगर सूरत हाल यूँ की त्यों रहती है और मामलात बाज़ पावरफुल लोगों के साथ इन लोगों के अच्छे रहते हैं, या इस तरह के एम्बिग्यूस सूरत हाल रहती है जैसे कि चल रही है, वो मुल्ज़मान भी होते हैं, वो नज़र भी कहीं नहीं आते, बाज़ औक़ात अचानक नज़र आ जाते हैं अजलासों में भी, और कई बार ऐसा मतलब चीज़ें चल रही। शायद कानून में इस तरह का हुआ है कि जब तक वो चालान पेश नहीं होंगे, उनको ना वो सज़ा याफ्तगान में होंगे ना बरी होने वालों में, वो समझा जाएगा कि इनके केस का फ़ैसला ही नहीं हुआ। थैंक यू। नाज़रीन, ज़फ़र डोगर साहब मरूफ सियासी तज्ज़ियाकार हमारे साथ मौजूद थे, बता रहे थे जो सियासी सूरत हाल पैदा हुई है, किस तरह से फैसलाबाद में सियासी दर्जा हरारत बढ़ा है। तो आपको भी अगर कोई लगता है, अपना जो व्यूज़ है वो भी लाजमी शेयर कीजिएगा। तो इंशाल्लाह अभी टिकटों की तकसीम होने वाली है, तो इसी हवाले से आपके साथ नई से नई चीज़ें शेयर करते रहेंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।